नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि चाइना चाहता है कि भारत और यूएस में जो 2024 के इलेक्शंस हैं इनका रिजल्ट ये कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करे। ये बात रिसेंटली कही है फेसबुक ने। फेसबुक एक्चुअली अब इसका नाम चेंज हो चुका है, अब ये खुद को कहते हैं मेटा। और हाल ही में मेटा की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने 4700 फेक चाइनीज अकाउंट्स को बैन किया है जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका और इंडिया के 2024 वाले चुनावों को। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। मेटा इज ट्राइंग टू स्टॉप चाइनीज अकाउंट्स फ्रॉम स्विंग यूएस इंडिया इलेक्शंस। नाउ यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम होता है उनके इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान ही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या जो सरकार अभी है इसे हटाएं या फिर उसे बने रहने दें। नाउ ऐसे टाइम में ना आप इमेजिन करो, सोशल मीडिया, इंटरनेट जो आज के समय हर जगह फैल चुका है, ना सिर्फ यूएस, अब तो इंडिया में भी आप देखोगे स्मार्टफोन्स हर जगह फैल चुके हैं, लोग इंटरनेट का एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे टाइम में आप उनके सोशल मीडिया स्पेस में ना डिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाओ, सिर्फ इसलिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी चाइना को सूट करती है वो पावर में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा गलत है और रिसेंटली मेटा ने ये बात कह दी है कि ये चीज़ हो रही है। और सैड बात यह है कि दोनों कंट्रीज में ना इस चीज को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको रोक पाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो मैकेनिज्म, नो लॉ। चाइना ओपनली आप कह लीजिए इंटरफेयर कर रहा है यूएस इंडिया इलेक्शंस में, इनके जो अकाउंट्स है ये इंटरफेयर कर रहे हैं। और एक ही चीज इस वक्त हमको बचा रही है, वो है बड़ी टेक कंपनीज, चाहे x.com हो या फिर मेटा हो। सारी जिम्मेदारी आज के समय इन पर ही है कि ऐसे जो फेक अकाउंट्स हैं जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं इलेक्शन के टाइम में, इन्हें रोका जाए ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर चाइना में बैठा हुआ एक कंप्यूटर यूजर कैसे इंडिया यूएस के इलेक्शंस को डिसरप्ट कर सकता है? देखो ये लोग क्या करते हैं, मास स्केल पर हजारों, कई केसेस में लाखों की संख्या में अकाउंट्स बनाकर ये लोग फार्मिंग करते हैं। जैसे कि एक न्यूज़ फैला दी कि एक कैंडिडेट है किसी इलाके का, उसने कुछ गलत काम किया, ये न्यूज़ वो लोग फैला देंगे उस कंट्री में, इवन दो वो सच नहीं है। अचानक से उस खबर को बहुत ज़्यादा लाइक आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो न्यूज़ शेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों के सामने एक गलत न्यूज़ आ जाएगी, सिर्फ तब तक के लिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आम आदमी के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ को वेरीफाई करे जो उसके सामने स्क्रीन पे है। काफ़ी बार एल्गोरिदम ने मान लो कोई न्यूज़ उसको दिखा दी, उससे उस न्यूज़ के बेसिस पर उसका वोट डिसाइड हो सकता है। वो हर बार जाके चेक नहीं करेगा कि जो अभी के लिए मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आई है ये चाइना प्लांटेड थी या फिर फॉरेन प्लांटेड थी। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के जो ये नेटवर्क है ना इनको हम एक्सपोज करें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, अच्छा समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है सारा सब कुछ, बट क्या चाइना ही है जो ये सब करता है? वेल ऑब्वियसली नहीं। आप सबको पता होगा कि यूएसए ने काफी बार रशिया पे भी आरोप लगाए हैं कि रशिया भी सेम काम करता है। बट इस मामले में अगर दुनिया में कोई चैंपियन कंट्री है तो वो है इजराइल। इसके बारे में बात हम इंडिया में कम करते हैं वैसे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं टीम जॉर्ज के बारे में। ये रिसेंटली ही न्यूज़ में आई थी टीम जॉर्ज। ये देखिए इजराइल की अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी, लिटरली न्यूज़ चैनल्स पे ना, न्यूज़ वेबसाइट्स पर इसके बारे में ये लिखा है कि ये एक अल्ट्रा सीक्रेट एजेंसी है इजराइल की और इनका मेन काम है इलेक्शन डिसरप्शन। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इजराइल की जो टीम जॉर्ज है उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने दुनिया भर में 30 देश हैं उनके चुनावों के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि देखो आप अगर एक डेमोक्रेसी के चुनाव को कंट्रोल कर सकते हो, आप बेसिकली उस कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो। आप उस कंट्री के लीडर को अगर यही बता दो हम आपको पावर में रखेंगे, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी सरकार बनी रहेगी, तो लिटरली आप कह लीजिए आपने बिना एक सैनिक भेजे ना एक पूरा देश ही कब्जा लिया है। कल को उस कंट्री की जो पॉलिसी है वो भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि लिटरली आपने उस कंट्री में जो सरकार है वो फॉर्म करने में इनडायरेक्टली एक बड़ा रोल निभाया है। तो इजराइल की जो टीम जॉर्ज है इट इज़ इनक्रेडिबल। ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह लिखा है कि 30 कंट्रीज़ के इलेक्शंस को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, कई जगह आपको दिखेगा कि 33 इलेक्शंस हैं यहाँ पर। बट इजराइल की जो टीम जॉर्ज है इनका कहर आप कह लीजिए इतना था कि इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्राइमरली कांग्रेस, इन्होंने भी एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी कि हमें बताइए कि टीम जॉर्ज क्या इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है। हालांकि इंडिया में कुछ मिला नहीं इनका। इन दी एंड इंडिया में ये लोग एक्टिव नहीं है फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। बट ऑब्वियस ही बात है इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इस बात को लेकर चिंता करेंगी।
बट अगर हम ओवरऑल देखें कि किस कंट्री को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इंडिया के इलेक्शंस में डिसरप्शन करने का, वो ऑब्वियसली चाइना है। और मेटा की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ये सब कर भी रहा है। और अगेन देखिए, डिसरप्शन जो है ना और डिसइंफॉर्मेशन फैला देना, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आज के समय, इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इतना ज़्यादा डेडली भी हो चुका है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बात आपको पता होगी कि पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये कहा है कि एआई से आज के समय आप एक आदमी की जो इमेज है, जो फोटो है, वो किसी और आदमी पे लगा सकते हैं और लिटरली एक फेक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये रियल है या फेक है। स्पेशली मान लीजिए कोई छोटे शहर का आदमी है, उसको इतना आइडिया नहीं है कि डीप फेक क्या होता है, एआई टेक्नोलॉजी कितना एडवांस कर चुकी है। तो ये एक जेन्युइन थ्रेट है। कल को अगर मान लीजिए किसी कंट्री के हजारों अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, वो लोग दूसरे कंट्री के इलेक्शन के दौरान एआई जनरेटेड इमेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? दैट विल बी वेरी डिसरप्टिव। और ये बात पीएम मोदी ने भी रिसेंटली एक इलेक्शन के दौरान कही है कि जो यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर क्रिएटिंग डीप फेक, ये प्रॉब्लमेटिक है। और कहीं ना कहीं देखिए, इवेंचुअली मेरे हिसाब से डीप फेक वाली जो एप्स है ना, इनको रेगुलेट करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी की डीप फेक बना रहा है, ये खराब है। इससे कोई किसी को डिफेम भी कर सकता है। सिचुएशन कैन गेट रियली बैड। और घूम फिर के बात यही आती है कि टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी को बचा के रखना है, आपको इंश्योर करना है कि लोग जेन्युइन ट्रू मुद्दों पर वोट करें, उनके सामने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले कोई डिस इन्फॉर्मेशन का स्मोक बॉम्ब फेंक दे, हर जगह धुआं हो जाए, आपको समझ ना आ रहा हो क्या डीप फेक है क्या रियल है, और उसी दौरान लोग वोट कर दे। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरनेट एज वेल। नाउ ये हम कैसे करेंगे, ये देखना होगा। एक्चुअली मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, जो चाइनीज अकाउंट्स लगातार बनाए जा रहे हैं, जो यूएस इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई मीन एक आंसर तो यही है कि मेटा पे प्रेशर डालो कि हमेशा सर्विलेंस करते रहें, देखिए कि बॉट फार्मिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे झुंड से एक पोस्ट पर लाइक आ रहा है। ये चीज़ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।